नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज मैं ज्योतिष के बारे में जो चर्चा कर रही हूँ तो वो कुंडली, ज्योतिष, भाग्य और कर्म के बारे में चर्चा कर रही हूँ कि इनका हमारे जीवन में कितना महत्व है। और ये सब एक मानव जीवन के लिए इनका बहुत ज़्यादा महत्व है। और अगर हमारे पास भाग्य है तो हमारे पास कर्म भी है, और कर्म है तो हम भाग्य का निर्माण कर लेते हैं। अब हमें इसकी परिभाषा को समझ लेंगे तो हम आगे अपने भाग्य का निर्माण करेंगे, और हमारे मन के जो बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत ज़्यादा जो हमारे मन में क्वेश्चन हैं, प्रश्न हैं, वो सारे हमारे क्लियर होते चले जाएंगे। तो लोग जो हैं सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं कि अगर वो सफल नहीं होते तो वो ये कहते हैं कि हमेशा अपने भाग्य को दोष देते हैं कि हमारा तो भाग्य ही खराब है। कभी कभी बोलते हैं कि हम कितने बदनसीब हैं, लोगों को देखो कि उनके भाग्य में सब कुछ है और उनको क्या क्या मिलता चला जा रहा है और हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, यानी कि हमारे भाग्य में कहीं ना कोई ना कोई कमी रह गई है। परंतु क्या है कि वो अपने कोशिशों को नहीं देखते, जो उन्होंने काम किए हैं उनके बारे में नहीं सोचते। तो सबसे पहले हमें इसको समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये क्या है। अब कर्म जो है वो क्रिया है, जो हम काम करते हैं वो क्रिया है, और ये हमारे वश में है। अगर हम इसको सही तरीके से करें तो हमें पता होता है कि हम ये कर्म कर रहे हैं तो उसका हमें ये फल मिलेगा। और भाग्य जो है वो है प्रतिक्रिया, यानी कि जो हमने किया उसका रिजल्ट है। अब रिजल्ट हमें कैसा मिलेगा ये डिपेंड करता है कर्म के ऊपर। अब कर्म हमने किया तो हम पहले से डिसाइड नहीं करते, हमें नहीं पहले से पता होता कि हमारे को क्या मिलेगा, परंतु ये हम जान लेते हैं, पहले से ही सोच लेते हैं कि हमने ये काम किया तो हमें इसी काम में सफलता मिलेगी। और ये जो है, ये कर्म और भाग्य जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाग्य हमारे वश में नहीं है, क्योंकि हम अगर बैठ जाएं, शांति से बैठ जाएं और सोचते रहें कि किसी को बोल दिया है कि आपके भाग्य में ये है और उसके लिए वो प्रयत्न नहीं करेगा, तो उससे वो चीज़ कभी भी नहीं मिलने वाली है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपने अपने अंतरात्मा की आवाज़ भी सुनते हैं कि हाँ, हमारे भाग्य में ये है। और किसी के अंदर जीवन है तो वो जीवन, यानी कि हमारे अंदर पुरुषार्थ करने की क्षमता है और हमारे अंदर इच्छाएं हैं, जिज्ञासाएं हैं, तो हमारे भाग्य में उन्नति होने से और भाग्य में जो चीज़ें मिलने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। अब क्या है कि जो हमारी अंतरात्मा जो है वो पुरुषार्थ पर विश्वास करती है, और पुरुषार्थ जो है हमारे भाग्य का निर्माण करता है। मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। अगर उसको कोई भी काम करना है, कोई भी, हर एक का अपना अपना कर्म होता है, वो कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, और जो वो करेगा उसका रिजल्ट उसको उसी के अनुरूप मिलेगा, ये बात डिसाइडेड है। अब भाग्य कभी भी कर्म पर हावी नहीं होता। अब हम ये सोचें कि हमारे भाग्य में ये है और हम ये चीज़ें हम हमारे साथ में हमारे को ये रिज़ल्ट मिल जाएगा, तो जब तक हम कर्म नहीं करेंगे नहीं मिलेगा। इसी बारे में मैं आपको एक छोटा सा कुछ ही शब्दों में आपको बताती हूँ, एक स्टोरी छोटी सी सुनाती हूँ। ये हमें महावीर स्वामी जो हैं अपने शिष्य के साथ जा रहे थे, और जब वो शिष्य के साथ जा रहे थे तो उनके शिष्य ने उनसे पूछा, कभी कभी शिष्य जो होते हैं ऐसे आर्ग्यूमेंट भी करते हैं, तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये जो पौधा लगा हुआ है इसके ऊपर क्या फल लगेंगे? तो उन्होंने कहा हाँ, फल ज़रूर लगेंगे। अब उनके शिष्य ने उसको उखाड़ के फेंक दिया। अब उखाड़ के फेंक दिया और उन्होंने चारों तरफ से विज़न क्लियर करके देखा था कि हाँ भाई, इसके अंदर जो है, उनको नज़र आ गया था कि इसके अंदर फल लगेंगे। अब उसने जब उखाड़ के फेंक दिया और वो लोग चले गए, जाने के बाद क्या है कि वो मौसम जो है, बारिश का मौसम था, और उसके बाद जो है नई कपोलें उठनी थी, परंतु वो जो पौधा जो था जिसको उसने उठा के फेंक दिया था वो पूरी तरह से डेड नहीं हुआ था। और जैसे ही बारिश आई उसके बीज निकल के उसके अंदर ज़मीन में आ गए, और वो उसके अंदर से एक नया पौधा आ गया, एक नया जीवन आ गया। ये उस पौधे का कर्म था। उसने जो कर्म किया उसके बाद, जब कुछ समय के बाद जब महावीर स्वामी वहाँ से आए थे, तो उन्होंने अपने शिष्य को दिखाया कि देखो, इसके भाग्य में पनपना लिखा था और इसने अपना जीवन नष्ट नहीं किया, और जब ये जीवन नष्ट नहीं किया तो इसके अंदर वो फल और फूल
आ गए, तो ये उनका विज़न था। ये बहुत सारे संत महात्माओं का विज़न होता है, परंतु क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे हम मानव जीवन है, अब मानव में हम किसी को बचपन में बोल दें कि आपके भाग्य में तो बड़ा घर भी है, बंगला भी है, सब कुछ है, परंतु अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हमारे पास जो है एट प्रेजेंट जो है हम उसको भी नष्ट कर देते हैं। अब ये सबके मन में जो जिज्ञासाएं होती हैं, कोई किसी चीज़ को भाग्य मानता है, कि कोई किसी चीज़ को मानता है, कोई धन संपत्ति को भाग्य मानता है, कोई अच्छे परिवार को भाग्य मानता है, कोई गुड फ्रेंड्स को मानता है जो उनको सपोर्ट करते हैं, और कुछ जो अपनी यश को भाग्य मानता है कि मेरी प्रसिद्धि कितनी ज़्यादा है। परंतु अगर हम धन संपत्ति को हम भाग्य मानते हैं तो उसके लिए हमें कर्म करने पड़ते हैं। अगर हम गुड फ्रेंड्स को भाग्य मानते हैं, अच्छे घर परिवार को मानते हैं, तो हमारा स्वभाव भी अनुकूल होना चाहिए, तभी हम उनका मन जीत सकते हैं। और अगर हम यश को भाग्य मानते हैं तो हमें लोगों के काम में आएंगे, और अगर हम ऐसे काम करेंगे तो हमारी प्रसिद्धि जो है वो ऑटोमेटिकली फैलती चली जाएगी। ये हमारा कर्म है। अब ज्योतिष में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले तो ज्योतिष में अगर हम कुंडली का विवेचन करते हैं, उसके बारे में समझते हैं, तो हर मानव जो है अपनी अपनी अलग अलग व्यक्तित्व लेके पैदा होता है। एक डॉक्टर जो है वो आर्टिस्ट नहीं हो सकता, एक आर्टिस्ट जो है वो डांसर नहीं हो सकता, एक म्यूजिशियन जो है वो डांसर नहीं हो सकता, और जो डांसर है वो एक डॉक्टर नहीं हो सकता, एक इंजीनियर नहीं हो सकता। सबके अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। अगर वो उन क्वालिटीज़ को पहचान के आगे आगे कर्म करता है तो उसे सफलता मिलती है, और उसके भाग्य में लिखी हुई हर चीज़ उसको मिल जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो है प्रयत्न करते हैं और हमें सफलता नहीं मिलती, तो कहीं वो जो है हमारे प्रयत्नों में कोई ना कोई कमी रह जाती है कि हम असफल हो जाते हैं। तो वो कमी को हमारे को देखना, और कहाँ हमारे प्रयत्नों में कमी रह गई है, कहाँ हमने फोकस नहीं किया, वो हमारे लिए देख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्या है कि हमारे जो कर्म जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक मानसिक कर्म होता है कि हम मन से कर्म करते हैं। जब हम मन से कर्म करते हैं तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें ये काम करना है। उसके बाद होता है हमारा शारीरिक कर्म। जब मानसिक कर्म जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि हम डिसाइड करते हैं कि हमें ये काम करना है, उसके लिए फिर हम शरीर से मेहनत से पूरी तरह से लग जाते हैं। और उसके बाद हमारा होता है चिंतन जो है हमारे उसके बारे में नॉलेज लेना, और उसको एक एक चीज़ को समझ के अगर हम बारीकी से आगे बढ़ते हैं तो हमारे भाग्य की लिखी हुई हर चीज़ हमें मिल जाती है। अब जैसे आज की डेट में जो है हर मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म है कि अपने जीवन यापन के लिए प्रयत्न करना, अपने जीवन यापन के लिए अर्थ धन संपत्ति इकट्ठा करना। तो किसी को किसी काम से सफलता मिलती है, किसी को किसी काम से सफलता मिलती है, सबकी अलग अलग डेस्टिनी होती है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत से आगे बढ़ते हैं, और कुछ लोग जो हैं उनको बहुत ज़्यादा कुछ थोड़े से मानसिक काम करते हैं तो उनको सफलता मिलती है। इसको भी पहचान लेना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये जो है चीज़ें हम बहुत आसानी से अपनी जन्मपत्री से पहचान सकते हैं। अब जन्मपत्री में अगर हम सोचते हैं कि हमारा भाग्य है, तो भाग्य जो है हमारा 9th हाउस डिसाइड करता है। जो हमारा भाग्य का भी स्वामी है, हमारे रिलीजन का भी है, और इसके साथ अगर हमारा वो भाग्य प्रबल है तो हमें भाग्य को प्रबल करने के लिए उसके 3rd हाउस को, जो उसके बिल्कुल ऑपोजिट हाउस है, उसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है हमारा पुरुषार्थ का हाउस। हम कैसे पुरुषार्थ करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं और किस दिशा में मेहनत करते हैं, तभी हमारे भाग्य का निर्माण होता है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं एक दूसरे के साथ बंधी हुई हैं। अगर हम इन दोनों को, सिर्फ भाग्य को देखेंगे और उसको करी हुई मेहनत को नहीं देखेंगे, तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, और हमें नहीं पता चलेगा कि हमारे साथ में क्या होने वाला है। भाग्य जो है हमारा सही दिशा में ले जाता है, और अगर इनके जो प्लैनेट्स हैं अगर गलत घरों में बैठें तो हमारे को थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उनको हम किस छोटे छोटे उपाय से दूर करें, वो हम आगे आने वाले एपिसोड में चर्चा करेंगे। और जो कर्म है वो हमारा 10th हाउस है, और 10th हाउस के सामने जो है वो बिल्कुल हमारा 4th हाउस है।
फोर्थ हाउस है हमारा सुख सुविधाओं का, हमारा मन का, हमारी लग्जरीज़ का, और हमारी माँ का हाउस है, हमारी खुशियों का हाउस है। हम खुशियों को कैसे एंजॉय करते हैं, तो ये जो है हम किस चीज़ के लिए, किस खुशी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, वहाँ से अगर हम बिल्कुल ऑपोजिट चाहते हैं तो वो 10th हाउस है। तो ये हमारे कर्म को डिसाइड करता है कि हम कहाँ प्रयत्न करें जिससे कि हमें सफलता मिलेगी, और वो सफलता जो है हमारे भाग्य का निर्माण करती है, क्योंकि भाग्य से ये सेकंड हाउस आ जाता है। तो ये हमारा भाग्य डिसाइड करता है कि हम अपने भाग्य को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, और कितनी ऊर्जा इसमें लगाएंगे, और कितनी हम धन संपत्ति बनाएंगे, और इस धन संपत्ति से हम कितनी सुख सुविधाएं उठा पाएंगे। ये जो चारों हाउसेस हैं ये एक दूसरे से एडजॉइन हैं। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है पंचम हाउस। पंचम हाउस है हमारे ज्ञान का हाउस, हमारी नॉलेज का हाउस, हमारी बुद्धि का हाउस। तो बुद्धि को अगर हम सही दिशा में लगाएंगे तभी हमारा आगे भाग्य प्रमोट होगा, और वो हमें जो भाग्य से जो लाभ मिलने वाला है वो है हमारा 11th हाउस। तो ये जो 6 हाउसेस हैं हमारी जन्म पत्री में कहीं ना कहीं एक दूसरे से बंधे हुए हैं, और इनके सहयोग से ही हम सब कुछ इकट्ठा करते हैं और हम भाग्यवान कहलाए जाते हैं। तो आगे जो चर्चा करेंगे, आगे आने वाले एपिसोड्स में जो चर्चा करेंगे, वो विभिन्न लग्नों के जो जातक हैं किस तरह से, किस प्रयत्न से काम करें कि उनको भाग्य में सफलता मिले। साथ ही साथ उनके लिए ये भी ज़रूरी मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि अगर इन हाउसेस के प्लैनेट्स, अब ज़रूरी तो नहीं है कि सबकी कुंडली में बहुत शुभ स्थिति में बैठे हों, केंद्र त्रिकोण में बैठे हुए हों। कभी कभी ऐसा होता है कि गलत हाउसेस में भी बैठ जाते हैं, उसमें हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो कौन से प्लैनेट्स के लिए कौन से उपाय किए जाएं और कौन से रत्न धारण किए जाएं, इसके बारे में मैं आगे आने वाले एपिसोड्स में चर्चा करूंगी। उम्मीद है इस जानकारी से आपको पूर्ण लाभ मिलेगा और आप अपने कर्म, भाग्य और लाभ तीनों जो चीज़ों को प्रमोट कर पाएंगे। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ, और ज़्यादा जानकारी के लिए और अपने भाग्य के निर्माण के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे कि जानकारी आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। और जब जानकारी टाइम टू टाइम पहुंचेगी तो सही गाइडेंस से आप भी अपने कर्म, भाग्य और लाभ में उन्नति पाएँ और मनचाही सफलता प्राप्त करें। इसके साथ ही मैं आपसे